देखिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग और कलेक्टिव फार्मिंग दोनों में किसानों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं। मतलब इसमें जो रिसोर्सेस हैं उनको पुल अप किया जाता है, उनको मिल बांट करके यूज किया जाता है, तो मिल जुल करके इसमें काम किया जाता है। तो दोनों में, कलेक्टिव फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग दोनों में, इंडिविजुअल किसान खेती नहीं करते हैं, मिलजुल करके ग्रुपिंग करके उसके बाद बड़े बड़े ग्रुप्स क्रिएट करके वो अपने खेतों पर काम करते हैं। और उनका ये एक तरीका है अपनी प्रोड्यूस को, अपनी इनकम को और अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का एक तरीका उनका ही है। ठीक है, हमारे बुक पे क्या लिखता है कलेक्टिव फार्मिंग के बारे में? इट इज बेस्ड ऑन सोशल ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड कलेक्टिव लेबर। देखिए, यहां पर दोनों काम किए जाते हैं। जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी जो भी मशीन्स हैं, जितने भी तरीके हैं फसलों को प्रोड्यूस करने के, जिस किसान के पास जो भी रिसोर्स है उसको उसकी सोशल ऑनरशिप होती है। मतलब उस पर सभी का हक होता है। उस ग्रुप में जितने भी किसान हैं, सभी किसानों का हक है कि वो उस एक ट्रैक्टर को यूज कर सकता है अपने खेत के अंदर। ठीक है, सोशल ऑनरशिप है और साथ में कलेक्टिव लेबर है। जब एक किसान की फसल काटनी होगी तो सभी किसान जो उस ग्रुप में शामिल हैं वो सभी आकर के उसके खेत पे काम करेंगे। जब उसका काम खत्म होगा तो सभी किसान नेक्स्ट खेत पे काम करेंगे। इसी तरह से एक साइकिल के अंदर वो क्या करते हैं, सभी किसान लेबर को भी डिवाइड करते हैं और साथ साथ में अपने रिसोर्सेज को भी क्या करते हैं, वो डिवाइड कर लेते हैं। आगे इसमें लिखा है, हेयर फार्मर्स पूल देयर रिसोर्सेज दो दे आर अलाउड टू कीप अ स्मॉल पार्ट विद देमसेल्व्स। देखिए, बस ये एक छोटा सा डिफरेंस है दोनों में, कोऑपरेटिव फार्मिंग में और कलेक्टिव फार्मिंग में। कोऑपरेटिव फार्मिंग में किसानों के पास जितनी भी जमीन है, जो उनके खेत हैं, वो सभी खेत आपस में मर्ज कर लेते हैं। उन सभी छोटे छोटे खेतों को मिला करके क्लब करके एक बड़ा खेत बना लिया जाता है और उसके बाद उस बड़े खेत पर लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। बट कलेक्टिव फार्मिंग के अंदर क्या होता है, हर एक किसान को थोड़ी सी जमीन अपने पास रखने के लिए अलो किया जाता है, जिसमें से वो अपने घर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकता है। अपने लिए सब्जियां उगाना, अपने लिए फसलें उगाना, अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए फसलें उगाना, ये सब काम करने के लिए उसको अपने खेतों में से कुछ जो परसेंटेज है जमीन की वो उसके पास रख दी जाती है सिर्फ, जिस पर वो अपने पर्सनल यूज के लिए खेती करेगा। और जो बाकी बची हुई जमीन है उसको उस पूरे ग्रुप के अंदर क्लब कर दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है। फिर सभी किसान मिलकर के उस पर काम करते हैं, उससे खेती करते हैं। आगे इसमें लिखा है, प्रोड्यूस इज सोल्ड टू स्टेट एट प्री फिक्स्ड प्राइसेस, मेंबर्स पेड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द वर्क डन। तो इसी तरह से जो ग्रुप मेंबर होते हैं उनको अपने अपने काम के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट कर दी जाती है। हर एक किसान किसी पार्टिकुलर काम में एक्सपर्ट होता है। कोई फसलें काटने का एक्सपर्ट है, कोई फसलें बीजने का एक्सपर्ट होगा, कोई खेतों पर खुदाई करने का एक्सपर्ट होगा, कोई ट्रैक्टर एक्सपर्ट होगा, कोई हार्वेस्टर का एक्सपर्ट होगा। इसी तरह से जिस इंसान की जो स्पेशलाइजेशन है उसको उसी काम के अकॉर्डिंग, उसी काम के हिसाब से उसको पेमेंट कर दी जाती है। और लास्ट में इसमें लिखता है, इट वॉज प्रैक्टिस्ड फर्स्ट इन कोलखोज इन अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। देखिए, इस तरह की खेती को सबसे पहले कहां पर प्रैक्टिस किया गया था? सोवियत यूनियन में। देखिए, इस तरह की खेती को सबसे पहले कहां पर प्रैक्टिस किया गया था? सोवियत यूनियन में। आज जिस कंट्री को हम रशिया कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ एरिया, इस कंट्री को पहले सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो सोवियत यूनियन में यानी रशिया में सबसे पहले इस टाइप की खेती को प्रैक्टिस किया गया था, कलेक्टिव फार्मिंग को। तो मैंने आज के टॉपिक में आपको दो तरह की फार्मिंग के बीच में कंपेयर करके बताया है। कोऑपरेटिव फार्मिंग में भी फार्मर्स का ग्रुप बनता है, कलेक्टिव फार्मिंग में भी फार्मर्स का ग्रुप बनता है, पर दोनों में फर्क क्या है? कोऑपरेटिव फार्मिंग में जमीन अपने पास नहीं रखी जाती है, जबकि कलेक्टिव फार्मिंग में हर किसान को यह हक है कि वो अपने घर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुछ अपनी जमीन का पार्ट अपने पास रख लेता है। उसको वो क्लब नहीं करता है, उसको वो बड़े खेत में कन्वर्ट नहीं करता है। तो बाकी जो बची हुई जमीन होती है उसको बड़े खेत में कन्वर्ट करके कलेक्टिवली इकट्ठा मिल बांट करके मिलजुल करके वहां पर काम किया जाता है और मिलजुल करके वापस वो अपनी फसलों को बेचते हैं और वापस इनकम को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इस तरह की खेती को कलेक्टिव फार्मिंग किया जाता है। सिंगल बेसिक डिफरेंस क्या है? कलेक्टिव में किसानों को अपनी जमीन अपने पास रखने का हक होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग में सारी जमीन को क्लब कर दिया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक कुछ हद तक समझाया होगा।